दिल्ली के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने वाली रिया के लिए गांव का नाम ही किसी बुरे सपने जैसा था। रिया को शहर की चकाचौंध, बड़ी गाड़ियां और एयर कंडीशनर की आदत थी। लेकिन इस बार गर्मियों की छुट्टियों में उसके पति और बच्चों की जिद के आगे उसकी एक न चली। भारी मन और ढेरों नखरों के साथ रिया अपने बच्चों को लेकर अपने पुश्तैनी गांव पहुंची, जहां उसकी जेठानी सुमन रहती थी। जैसे ही रिया की गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर रुकी, धूल का एक गुबार उठा जिसने रिया के महंगे चश्मे और ब्रांडेड कपड़ों को गंदा कर दिया। रिया ने नाक सिकुड़ते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। सामने ही उसकी जेठानी सुमन खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। सुमन ने सादगी से रिया का स्वागत किया, लेकिन रिया ने बिना कोई जवाब दिए सीधे अपने कमरे की ओर रुख किया। रिया को लगा था कि गांव का घर टूटा फूटा होगा, लेकिन सुमन ने घर को बहुत ही सलीके से संभाला हुआ था। घर की दीवारें चूने से पुती हुई थीं और फर्श मिट्टी का होने के बावजूद आईने की तरह साफ था। रिया को सबसे ज़्यादा परेशानी तब हुई जब उसे पता चला कि घर में ऐस बड़ी ई नहीं है। वो सारा दिन पंखे की हवा में पसीना पोंछती रही और सुमन को कोसती रही। दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो रिया ने सोचा कि उसे वही साधारण दाल चावल मिलेगा। लेकिन जब वो रसोई की ओर बढ़ी, तो मसालों की ऐसी खुशबू आई कि उसकी भूख जाग उठी। सुमन ने चूल्हे पर खाना बनाया था। उसने लकड़ियों की आंच पर कटहल की मसालेदार सब्जी और भरवा भिंडी तैयार की थी। खाने में पीली सरसों के तेल का तड़का लगा था, जिसकी महक पूरे घर में फैली हुई थी। सुमन ने खाना परोसने के लिए पीतल और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया। रिया ने जब पहला निवाला खाया, तो वो दंग रह गई। शहर के महंगे होटलों का खाना भी इस स्वाद के आगे उसे फीका लगने लगा। शाम को जब गांव की ठंडी हवा चलने लगी, तो घर के आंगन में सब जमा हुए। सुमन के पास एक पुरानी संदूक थी, जिसमें उसने अपने परिवार की यादें सहेज कर रखी थी। बातों बातों में उसने अपनी संदूक खोली और कुछ पुराने सिक्के बाहर निकाले। उन सिक्कों में 1920 का एक पुराना क्वार्टर अन्ना और 1977 के कुछ विंटेज सिक्के थे। सुमन ने उन सिक्कों के इतिहास के बारे में इतनी गहराई से बताया कि रिया सुनती रह गई। रिया को लगा था कि सुमन एक अनपढ़ ग्रामीण महिला है, लेकिन उसका ज्ञान और उसकी समझ रिया की किताबी पढ़ाई से कहीं ज़्यादा थी। अगले कुछ दिनों में रिया ने देखा कि गांव की जिंदगी वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। सुमन सुबह 4 बजे उठती, गाय का दूध निकालती, घर का सारा काम करती और फिर भी उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अनोखी शांति रहती थी। वहीं रिया शहर में सब कुछ होने के बावजूद हमेशा तनाव में रहती थी। सुमन के बच्चे भी रिया के बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहां रिया के बच्चे बिना मोबाइल और इंटरनेट के एक पल नहीं रह सकते थे, वहीं सुमन के बच्चे शाम को मिट्टी में खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और रात को अपनी दादी से कहानियां सुनते थे। रिया ने गौर किया कि सुमन के बच्चों को अपनी संस्कृति और जड़ों के बारे में बहुत कुछ पता था, जो उसके अपने बच्चे भूल चुके थे। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई, बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रिया घबरा गई क्योंकि उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका था और नेटवर्क गायब था। लेकिन सुमन ने मिट्टी के दिए जलाए और पूरे परिवार को आंगन में बिठाकर पुराने किस्से सुनाने लगी। उस रात बिना किसी तकनीक के, बिना किसी शोर शराबे के, रिया ने पहली बार अपनी जड़ों के साथ जुड़ाव महसूस किया। उसे समझ आया कि असली महंगाई और कीमत पैसों में नहीं, बल्कि उन अनुभवों और यादों में है जो उसने पिछले कुछ दिनों में गांव में जिए थे। छुट्टियां खत्म होने का वक्त आया तो रिया की आंखों में आंसू थे। वो जो रिया गांव आने के नाम से चिढ़ती थी, अब वो गांव छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने सुमन के पैर छुए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। रिया ने महसूस किया कि जेठानी सुमन ने उसे जीवन का वो पाठ पढ़ा दिया था जो कोई स्कूल या शहर नहीं सिखा सका। उसने शहर लौटकर अपने बच्चों को भी उसी सादगी और संस्कारों के साथ पालने का फैसला किया। गांव की उस गर्मी ने रिया के दिल की कड़वाहट को पिघला दिया था और वो एक नई सोच के साथ शहर वापस लौट गई। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए भटनगर फैमिली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।